मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने जा रही है। आज हम जिक्र करेंगे सागर जिले की सुर्खी विधानसभा का और बात होगी एक युवा कांग्रेस नेता से जो लगातार 5 से 6 महीने क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जनता का उन्हें पूरा सपोर्ट मिल रहा है और जनता के भरोसे ही वो चुनाव लड़ेंगे। तो बात करेंगे हम सूर्यकांत शुक्ला जी से जो यहाँ दावेदारी कर रहे हैं और जनता का उन्हें भरपूर सहयोग और प्रेम मिल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब सागर एक्सप्रेस न्यूज़ पर। कि बहुत कठिन डगर है, चूंकि मंत्री हैं सामने और 5-6 महीने में जनता से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लगातार जा रहे हैं जनता। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, जो आपने हमें इस पटल पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब रही बात, आपने जैसा कहा कि सामने गोविंद राजपूत हैं। गोविंद राजपूत बाहर के व्यक्ति हैं, हम अपने घर में हैं, अपने घर के लोगों से बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे लिए जो समर्थन मिल रहा है वो बहुत भारी मिल रहा है। और मैंने जो दावेदारी की है वो जनता के कहने पे की है, जनता ने मुझे दावेदार बनाया है। मैंने कभी दावा नहीं ठोका था कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैं तो जनता की सेवा कर रहा था पिछले 4 साल से रेगुलर। जब से मुझे मौका मिला, इनके जब तक ये रहे तब तक किसी को मौका नहीं था, जब से ये गए हैं तब से मुझे मौका मिला काम करने का और मैंने जनता के बीच में काम किया और जनता ने ही मुझे दावेदार आज बना के यहाँ बिठा दिया है। ये सब जनता की राय है। क्योंकि चुनाव बड़ा आजकल महंगा कॉस्टली हो गया, मतलब एक कहते हैं कि चुनाव प्रबंधन करना बहुत बड़ी कठिन बात है। तो मतलब चुनाव की तरह लड़ेंगे तो अगर आपको टिकट मिलता है। देखिए, लोगों ने चुनाव बना लिया है पूरी पराठे पौवा और पैसे का। मैं इसका बिल्कुल धुर विरोधी हूं। मैं एक स्वतंत्र राजनीति चाहता हूं, स्वतंत्र चुनाव चाहता हूं। चुनाव लड़ना नहीं चाहता, चुनाव चाहता हूं जो जनता अपनी स्वेच्छा से करे। और मैं, लोग धन और बल से चुनाव लड़ते हैं, मैं नीति बल से चुनाव लड़ूंगा। मैं लोगों के लिए शांति, अमन और विकास की बात करके चुनाव लड़ना चाहूंगा। क्या देखा है आपने? सुर्खी में घूम रहे हैं, किस चीज की कमी लगती है आपको सुर्खी में? देखिए, सुर्खी में यदि कमी की बात की जाए तो जब कुछ हो तो उसमें कमी हो, जब कुछ है ही नहीं वहां तो फिर अब उस पे कमी पे क्या गिना दें। दूसरी बात रही विकास की बात, तो विकास तो हुआ ही नहीं साहब। हमारी सुर्खी अछूती है विकास से। अब मंच पे से बड़े बड़े मंत्री आके बोलते हैं मैंने ये चबूतरा बनवा दिया था, मैंने ये मंदिर भी बनवाया था जन भागीदारी से। अरे साहब, आप मंत्री हैं, महंत तो थोड़े ना हैं। ये महंतों के काम है, चंदा करके चबूतरे, मंदिर, मस्जिद, ये तो महंतों के काम है। मंत्रियों वाले तो मुझे कोई काम नहीं दिखे आज तक, न कोई रोजगार दिखा है, न कोई बड़ी योजना आई है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं वहां पे। मंत्री जी का दावा है कि उन्होंने बहुत कम वक्त में जो है विकास कर दिया है। मुझे बताएं कि कहाँ विकास कर दिया है। 2020 में जब उपचुनाव हो रहे थे तो इस पर मीडिया पे बताया जा रहा था कि जयश्रीनगर में घर घर टोंटी लग गई, पानी भरते हुए बताया गया था। मैं तो जयश्रीनगर का निवासी हूँ। आज बरसात के टाइम पे भी वहां 25-25 दिन नल नहीं आते, है ही नहीं व्यवस्था। एक्सक्यूज दिया जाता है कि वो घाटी होने के कारण पाइपलाइन फट रही है। अरे भाई साहब, वो लोग खुद इंजीनियर रह चुके हैं। हमारे बड़े भाई हीरा सिंह जी जो हैं वो खुद इंजीनियर हैं। आप क्या करवा रहे थे? तो ये तो दावे, एक बोरा फैक्ट्री लगाई थी जो आज तक पता नहीं कहाँ लगी थी। ऐसे ही उनके सारे विकास हैं। मुझे तो नहीं लगा कि कोई विकास का काम हुआ है। कांग्रेस से भी कई दावेदार हैं, मतलब नीरज शर्मा खुद घूम रहे हैं, राजकुमार सिंह धनोरा भी हैं, मतलब कृष्णा सिंह राजपूत जी भी वहाँ से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। तो मतलब अपने आप को कांग्रेस में कहाँ देखते हैं? देखिए,
चाहे आप हमारे बुजुर्ग कांग्रेसी कृष्णा सिंह दादाजी की बात कहें, चाहे हमारे भाई राजकुमार धानोरा जी हों, चाहे नीरज शर्मा हों, जो भी हैं, आप ये मान लीजिए कि हम एक ही हैं। बस एक चेहरा बनेगा कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव ऐसा नहीं है कि नीरज शर्मा को टिकट मिल गया या राजकुमार धानोरा जी को टिकट मिल गया या कृष्णा सिंह जी को टिकट मिलता है तो वो लड़ेंगे। चुनाव हम सब लड़ेंगे अपनी अपनी जगह पे, कोई अकेला नहीं लड़ रहा है। यहाँ गुटबाजी और मांगने मनाने का तो सिस्टम यहाँ खत्म ही है। ये तो एक धागे में पिरोई हुई माला है, किसी भी गुरिये से आप गिनती चालू कर सकते हैं, इसमें बीच में कोई बंद नहीं है। ये है स्थिति सुर्खी की कांग्रेस की। अगर आपको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया तो क्या उम्मीदें जगाएंगे आप सुर्खी में? देखिए, मैं पहले जब से राजनीति फ्रंट पे मैंने चालू की है, मैंने केवल रोजगार और किसानों की बात उठाई है। मैं वहीं पैदा हुआ, मैंने वहाँ की देखी है समस्याओं को। सारी समस्याएं लगभग जो सुर्खी की हैं वही मेरी हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पे किसानों को पानी की, मंडी की। उनको उचित दाम नहीं मिलते, जैसे तैसे कभी गलती से फसल आ भी जाए अच्छी तो उनके लिए बेचने के लिए कोई जगह नहीं है अच्छी। तो हमारे प्रयास ये रहेंगे, इतनी उथल पुथल में भी मैं अपने विषय से कभी नहीं भटकूंगा। मेरे प्रयास इसी तरफ रहेंगे कि अच्छे खरीदी केंद्र लाएं हम उसमें, और हम अपनी पार्टी में भी ये बात रखते हैं। कोई उद्योग लाएं कृषि से संबंधित, जिससे रोजगार का सृजन हो। कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह लेके आए जिससे अनाज यहीं खरीदा जाए और यहीं उसका कुछ बने, जैसे आटा मिल वगैरह हैं। कई 2500 प्रकार के उद्योग होते हैं जिससे हमारे युवाओं को भी रोजगार मिले। और दूसरा हमारा फोकस रहेगा युवाओं के उद्योग पे। जैसे आप राहतगढ़ की बात कर लें, हमारे यहाँ नेचुरल बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। जैसे राहतगढ़ है, हम उसे पर्यटन क्षेत्र में बदलना चाहते हैं। प्रकृति का इतना बड़ा सौंदर्य का केंद्र है, वहाँ ऐतिहासिक किले हैं, वहाँ पे इतना बड़ा वाटरफॉल है, तो हम इसको डेवलप करना चाहेंगे। जैसे रहली मिट्टी की टोरिया है, तो हमारे यहाँ देवल चोरी की टोरिया है, जहाँ शारदा माता का बहुत भव्य मंदिर है। लोगों का आवागमन चालू होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार भी उत्पन्न होगा। 50 लोग आज आप जाके देख लीजिए, रानगिर में 200-400 परिवार पल रहे हैं। तो ये एक सिलसिला यदि बनाया जाए अच्छे तरीकेबद्ध, तो मुझे लगता है कि वहाँ रोजगार हो सकते हैं। और इसी पे मैं बात करूंगा। कांग्रेस के पास नेता ज्यादा है, को कार्यकर्ता नहीं। ये इसका फायदा भाजपा को मिलता है। लगता है आपको कि सुर्खी में अभी कार्यकर्ता है कांग्रेस का? देखिए, ये बहुत गूढ़ प्रश्न आपने जो किया है, इसको मैं संक्षिप्त में समझाता हूं जो मैं समझा सकता हूं। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। यहां अपने अपने स्वतंत्र विचार रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। भाजपा एक संगठन है जो कैडर बेस है, जहां पे नियम कानून चलते हैं ऊपर वालों के। जिला अध्यक्ष ने जो कह दिया या जो अध्यक्ष ने जो कह दिया वो सर्वमान्य है, सही है गलत है आपसे राय नहीं पूछी जाएगी। तो लोगों को लगता है कि यहाँ कार्यकर्ता हैं, वहां कार्यकर्ता नहीं है, वहां मजबूर हैं और मजदूर हैं। यहाँ वास्तव में लोग नेता हैं। नेता का मतलब जो है जो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोगों को लगता है गुटबाजी, गुटबाजी नहीं, यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ जनता की राय है और वहां व्यक्ति की राय है। तो लोगों ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ नेता, यहाँ वास्तव में नेता, वहां तो नेता है ही नहीं, वहां तो मजदूर हैं और मजबूर हैं। वहां के विधायक भी मजबूर हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। वहां अध्यक्ष के हाथ में है कमान, आप कुछ नहीं कर सकते, जो वो बोलेगा वही आप बयान देंगे। लेकिन कांग्रेस की एक खासियत है, यहां हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री से जाके सवाल कर लेता है। हमारे जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से हम लोग जाके सवाल कर लेते हैं कि आपने ये निर्णय लिया है तो किस बेस पे ले लिया, ये गलत है। यहाँ ये स्वतंत्रता है। तो वो एक संस्था है और संस्थाओं में बोलने की आजादी नहीं होती, और ये यहाँ स्वतंत्रता है। ये अंतर है। आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ अच्छा करने वाली है सुर्खी में, और बिल्कुल अगर
ताकत से लड़े चुनाव तो जीतेगी भी सुर्खी में। देखिए साहब, कांग्रेस ने कब अच्छा नहीं किया। आप कमलनाथ जी को देख लीजिए, जितने मुद्दे भाजपा ने चिल्लाए उन मुद्दों पे यदि किसी ने काम किया तो वो कमलनाथ जी थे। कमलनाथ जी ने किसानों की कर्ज माफी पे काम किया, उन्होंने युवाओं के रोजगार पे काम किया। इन्होंने, जब से मैंने होश संभाला है, मैं बड़ा हुआ हूं, जब से मुझे खबर है तब से गौ माता की जय के नारे लगवाए हैं। लेकिन गौ माता के लिए यदि कोई काम किया है गौशाला बनाने का तो वो कमलनाथ ने किया है। आप हमारी जो कहते हैं लाडली बहना, उनके लिए यदि कोई काम किया है तो कमलनाथ ने किया है। और ये इनसे अच्छे और काम लेके इस बार कमलनाथ जी आएंगे तो जाहिर सी बात है जनता उनके साथ जाएगी, कांग्रेस के साथ जाएगी। और रही बात सुर्खी की, तो मैं ये वचन देता हूं कि सुर्खी में डर, भय और आतंक, अब मेरी राजनीति जहां तक अब शुरू हो चुकी है तो मैं ये वचन देता हूं कि मेरा एक एक खून का कतरा भी लग जाए, लेकिन डर, भय, आतंक, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ना वहां कोई कांग्रेसी, ना कोई भाजपाई। वहां जो सुर्खी के हैं वो सुर्खी के हैं। यदि सुर्खी के किसी व्यक्ति पे अत्याचार होगा तो सूर्य शुक्ला वहां दिखाई देगा। और एक बार कुछ करने से पहले वहां व्यक्ति को, अब मैं ये खुली हिदायत देना चाहता हूं कि एक बार जरूर सोच ले हमारे बारे में। भले ही हमारा आक्रामक नहीं, हम कानून के तरीके से लड़ते हैं, लेकिन हम लड़ना भी जानते हैं। और ये हम बता देंगे उनको कि हमारे क्षेत्र से लड़ना मतलब हमसे लड़ना, और कितना महंगा पड़ेगा लोगों को, ये हम बता देंगे अब यदि किसी पे अत्याचार हुआ तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस स्टूडियो में आए। एक आखिरी सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ कि मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ना, मैंने लोग सोचते होंगे बाहर की, भाई मंत्री के खिलाफ चुनाव आसान लगता है आपको या बहुत कठिन है? मुझे तो बहुत आसान लगता है। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि मेरे सामने कौन है। मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव करवाना है अपने क्षेत्र में, ईमानदारी के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए। अब जो लोग ये दिखाते हैं बाहुबल, तो जाहिर सी बात है कोई आदमी जनसेवा कभी नहीं करना, मतलब जनसेवा करने के लिए कोई पैसे नहीं बांटता, और पैसे बांट रहा है तो वो जनसेवक नहीं हो सकता। और ये बात जनता समझ चुकी है। और मुझे बहुत ज्यादा किसी से डर नहीं लगता। भाई डर क्यों लगेंगे? डर उन चीजों से लगता है, सामने से शेर आ रहा हो, कोई जानवर आ रहा हो, पागल कुत्ता घूम रहा हो, पागल हाथी सामने आ रहा हो तो मुझे डर भी लगेगा, कुचल देगा। वो मंत्री हैं तो खा थोड़े ना जाएंगे, तो इंसान। यदि नीति पे लड़ेंगे तो चुनाव होने दीजिए, पता लगेगा जनता को किसे कितना पसंद करती, किन की नीतियों को कितना पसंद करती। मुझे कभी ना डर लगा है और ना लगेगा। मुझे तो बहुत आसान चुनाव लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सूर्यकांत शुक्ला जी जो बता रहे थे कि भय, डर और आतंक का माहौल अगर सुर्खी में है तो वो खत्म होना चाहिए, वो खत्म उसे कांग्रेस करेगी। एक बात और है कि इन्होंने कहा कि चेहरा कोई भी हो, हम सब मिलकर कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे और इस बार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को शिकस्त देंगे। इकराम खान के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।